बिश्निया, रात के इस वक्त डरा रहा है। सो जा, 10 साल से खड़ा जाग रहा है। अरे अरे भाई किधर? अरे अरे सर, आइए आइए। सर यहाँ पर कई तरह के पागल हैं। आइए मैं आपको सबसे मिलवा। अच्छा चलो। ये हिंदू वकील है रोशन लाल। इश्क का मारा अमृतसर के किसी माशूका ने इसका दिल तोड़ दिया तो यहाँ पहुँच गया। आए दिन अपना मुकदमा लड़ता रहता है इन पागलों की अदालत में। माय लॉर्ड, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ इश्क किया। ना मैंने किसी को मारा, ना पीटा, ना किसी का कत्ल किया, ना किसी का खून किया, ना किसी के साथ धोखाधड़ी की। मेरी सजा सिर्फ इश्क है माय लॉर्ड। मुझे फजूल में पकड़ा गया। मेरी सुनवाई की जाए माय लॉर्ड। कबीर खान, इनकी दिन रात खुदा से सीधी बातचीत होती रहती है। कहाँ गया था तू? कहाँ? सब पूछते खुदा की तरह, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? हैं? कितनी दफा गए? बता के जाया कर, बताया कर। मंसूर अहमद इसे सफाई का फितूर है। दिन भर झाड़ू लगाता रहता है और दुनिया जहान को गाली देता रहता है। गंदा दिमाग, सबके सब गंदा दिमाग। वाह, दिल्ली की राजधानी में शेख चिली में सियासी जलजला। इत्तफाक अली सियालकोट के जमींदार थे। एक दिन ऐसी संकी कि दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया। अब सारा दिन अखबार पढ़ते रहते हैं। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का, कुछ नहीं। वो जो दरमियान में बैठा है वो है जोरावर सिंह, एक ऐसा पागल जो दरअसल पागल नहीं है, कातिल है, जिसके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर इसको पागल खाने भिजवा दिया ताकि वो फांसी के फंदे से बच जाए। भीषण सिंह, पर सब इसे टोबा टेक सिंह बुलाते हैं। दरअसल टोबा टेक सिंह इसके गांव का नाम था। पिछले 10 साल से यही है। खूंखार दिखता है पर है बिल्कुल नर्म। कभी कोई आवाज नहीं उठाई, कभी कोई फसाद नहीं किया। इसकी खासियत ये है कि न दिन को सोता है न रात को, और ज्यादातर चुप रहता है और कभी कभी कुछ अनाब शनाब अगड़म बगड़म उलू जलूल बोल देता है। हाल पिछलिया घर च सब सलामत रहे। इस बारी फसल भी चंगी हुई है। वो साड़ी पूरी भैंस नहीं है किसी ओदा बच्चा होना ला। बापू है कौन? तेरी बेटी रूप कौर। 10 साल च वे किड्डी बड्डी हो गई है।
अपनी गरगरदी एंकरी दी बेत्याना दी मूंग दी दाल ओ दी लाल ते सन 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि इखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं इन्हें पाकिस्तान में पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं इन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। जब लाहौर के पागल खाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चहमकोइयां होने लगीं। सर अंदर आ सकता हूँ? सर बोलो कृपाल। सर क्या ये बात सच है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है? सुना तो है कि नई नई लकीर खींच के दौरान उनका बंटवारा कर दिया। तो अब क्या होगा सर? उन्हें क्या है, मुस्लिम पागल पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू पागल हिंदुस्तान चले जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी गजब का पेच चल रहा था, कटवा दी ना, मैंने पढ़ा देते। अब क्या बात है? आजादी क्यों होती है? आजादी? तो ठहरो, खुदा से पूछ के बताता हूँ। है खुदा, ये आजादी क्या होती है? आजादी क्यों है? खुदा कहता है उसे नहीं पता। उसे नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, उसे नहीं पता। अरे वाह, अरे वाह, उसे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं खुदा से खुदा हो गया, मैं खुदा से खुदा हो गया। ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी है योर ऑनर। मेरे मौके की महबूबा को हिंदुस्तानी करार दे दिया गया योर ऑनर। अब महबूब पाकिस्तानी है और आशिक हिंदुस्तानी। अब इश्क का क्या होगा योर ऑनर? इश्क का क्या होगा? ऊपर दी कुरकुरती एंकरी दी बेत्यानी थी ते मूंग दी दाल ऑफ दी लाजे।
के चली गई मुझे। आज की ताजा खबर। इत्तेफाक मियां। वालेकुम अस्सलाम मियां। एक बात तो बताइए, ये पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है मियां जहां उतरे बनते हैं। खुदा टोबा टैक्सिंग किथे पाकिस्तान च के हिंदुस्तान च? टोबा टैक्सिंग ना तो पाकिस्तान में है और ना ही हिंदुस्तान में, क्योंकि हमने उसके होने का हुक्म ही नहीं दिया। ते खुदा हुक्म दे रहे, बड़ी परेशानियां। दिखता नहीं फुर्सत नहीं है, कितने काम पड़े हैं करने वाले, अब तुम्हारे मसले ही हल करते रह जाएंगे। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी जय। जो बोले सोनहार सत श्री अकाल। ये सब साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है। ये सब काले गोले मिले हुए हैं। खून की नदियां बहेगी, जलजले आएंगे, कुछ नहीं बन सकता इस मुल्क का, कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं बन सकता। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। तुम्हें पकड़ूं, लपेटूं, टांग खींचूं और तुम्हें वापस न जाने दूं। तुम्हारे पाले में जब कौड़ी कौड़ी करता जाऊं मैं, मुझे तुम भी पकड़ लेना। मुझे छूने नहीं देना वो सरहद की लकीरें, किसी ने गुस्से में जो खींच दी थी।
इन्हीं को अब बनाओ, पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो।